जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। देख लेते हैं हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दिल्ली, गुजरात, केरल, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम, हरियाणा, गोवा, पणजी, कोच्चि, केरल, पटना, बिहार। इसका सही आंसर होगा कोच्चि, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया गया है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता बना है। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई, महाराष्ट्र में खुला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? पेरिस, जकार्ता, ब्रुसेल्स। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता सोमनाथ घोष, जो कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, और संदीप चक्रवर्ती विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून, 15 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 15 जून। पहला वैश्विक पवन दिवस 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने किया है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान ने किया। 18वें बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति किसने शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, राजकुमार सिंह। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 जून, 12 जून, 14 जून, 15 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 12 जून को मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा, गुजरात, केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पर, इंग्लैंड सेकंड पर, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीके का ढोज देख लेते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। एयर बस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है। चलिए हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? इराक, रूस, फ्रांस या चीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तुबा हसन, एंजेलो मैथ्यूज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कारपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, कजाकिस्तान? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कनाडा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन शहर शीर्ष पर है? उज्जैन, इंदौर, वाराणसी? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया, पेरिस, फ्रांस, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? चो शन हुई, को यांग हुई, किम जोंग? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चो शन हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? अमरावती, कोच्चि, बेंगलुरु? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स।